हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइज, आज था एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम एंड शिफ्ट भी शायद एक ही थी, है ना। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मेरा क्या कितने क्या अटैम्प्ट रहे हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का ही देखते हैं। तो भाई रीजनिंग का तो बस पूछो ही मत, इतना गंदा गया ना। रीजनिंग और क्वांट दोनों ही बहुत ज़्यादा बेकार गए मेरे। तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने कम अटैम्प्ट होंगे, है ना। तो इंग्लिश में जो जो मैंने चीज़ें की हैं सिर्फ वही मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो रीजनिंग में एक तो मैंने की थी डेजिग्नेशन वाली पज़ल, जिसमें क्या था कि दो सिटीज़ दी हुई थी। उसमें एक इटली था, इटली में दो थी और स्पेन में दो थी। एक वो वाली पज़ल मैंने की थी, वो बन गई थी। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। एक मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आई थी, बॉक्स बॉक्स वाली पज़ल थी। एक वो की थी और एक कुछ कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस टाइप से क्या था। एक वो क्या था और बाकी के मैंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे। बस इतना ही हुआ था, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ भी नहीं हुआ इसमें, है ना। कि पज़ल इतनी बेकार आई हुई थी। एक मैंने स्टार्ट की थी, कौन सी थी, एक सेकेंड ज़्यादा रिकॉल करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ब्लड रिलेशन वाली थी। ब्लड रिलेशन के साथ साथ उसमें था 10 पीपल थे जो कि 2 रो में बैठे थे। 5 फेस कर रहे थे नॉर्थ को, 5 साउथ को। वो स्टार्ट भी की थी मैंने, शुरू में बनती बनती जा रही थी, है ना, लेकिन आगे जाके वो बनी नहीं। पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। वो बनी ही नहीं। क्वेश्चन भी देखे मैंने कि एक दो क्वेश्चन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पूरी नहीं बनी थी इस वजह से। सो इसमें रीजनिंग में मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट हैं वो 11 ही रहे हैं सिर्फ, है ना। और आप लोगों के कितने रहे प्लीज़ बताना। देन फिर हम बात करते हैं क्वांट की। सो क्वांट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी। स्टार्टिंग में 3 इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। 2 इक्वेशन थी और उन्हीं का रिजल्ट था थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो एक वो की थी मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन थे शायद शायद से उसके। और एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, एक मैंने वो किया था। और नंबर सीरीज किए थे, बस यही किए थे। एंड मैंने कुछ एनालिसिस वीडियोस भी देखी हैं, तो उसमें जो बता रहे हैं और कमेंट्स भी चेक किए हैं, तो उसमें मुझे देखने को मिला है कि जो प्रोबेबिलिटी वाली पज़ल थी, पज़ल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, डीआई, वो इजी बता रहे थे। लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया देख के कि यार प्रोबेबिलिटी है तो मे बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो देखा ही नहीं, मैं बाकी चीज़ों में लग गया, है ना। तो शायद से वो करनी चाहिए थी, उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे, बन भी जाते थे वो, है ना। लेकिन जो भी था, चलो कोई बात नहीं, अभी हो गया जैसा होना था। तो क्वांट में मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट हैं 7 रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट के टोटल मिला करके सिर्फ 18 ही अटैम्प्ट हुए मेरे। इससे ज़्यादा मुझसे तो हुए नहीं भाई। आप लोगों के इतने हुए इन दोनों में प्लीज़ बताना। एंड फिर हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आर से आई थी, 2 आर सी थी शायद से, है ना। तो उनके कुछ क्वेश्चंस किए हैं मैंने और कुछ क्वेश्चंस इनके स्किप भी किए हैं, जिनमें मुझे डाउट लग रहा था। फिर एक पैरा जंबल था, वो किया था। और मैच द कॉलम के थे। मैच द कॉलम में भाई ऐसे थे, 3 कॉलम थे, ठीक है। उनको मैच करना था। जनरली हमें 2 का ही मिलता है ना, लेकिन इसमें जो था 3 का था। और 3 ही क्वेश्चन थे इसके। और एक क्वेश्चन था वर्ड स्वैप का, ये सबसे लास्ट में था। एक मैंने ये किया था और शुरू में फिर आए थे हमारे पास डबल फिलर्स। तो 3 से 4 कुछ क्वेश्चंस इसके भी थे। तो ओवरऑल जो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स थे, आई थिंक वो थे 23 थे। हाँ, 23 ही किए मैंने। ज़्यादा जिनमें मुझे डाउट था ना कि हाँ ये गलत भी हो सकता है, तो वो मैंने स्किप ही किए हैं। लेकिन ट्राई तो पूरा किया कि एक्यूरेसी सही रहे, लेकिन फिर भी मेरी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं रहती है। और फिर जो लास्ट हमारा सेक्शन बचता है वो जीए का बचता है। तो जीए में मेरे क्वेश्चंस मैंने किए हैं 20 क्वेश्चंस, है ना। ट्राई तो किया है कि सही ही किए मैंने सिर्फ, है ना। पता नहीं कितनी एक्यूरेसी रहेगी इसमें भी। तो 20 से ज़्यादा मैंने नहीं किए क्योंकि आते भी थे, कन्फ्यूज़न थी, तो कन्फ्यूज़न के चक्कर में कुछ क्वेश्चन तो इस वजह से छोड़ने पड़ गए, है ना। तो फिर 20 ही अटैम्प्ट किए मैंने। और लास्ट में फिर बचता है हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरे साथ गड़बड़ हो गई। तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, लेटर जो मैंने किया था वो एडिटर वाला किया था। ये मैंने 8 मिनट में ही पूरा ख़त्म कर दिया था, 160 वर्ड किए हैं। तो शुरू के ही 8 मिनट में ये हो गया था। बाकी के मेरे पास 22 मिनट्स बचे थे। और इतना पता था कि यार इतने 22 मिनट्स में अच्छा खासा मेरा लेटर हो सकता था। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, मैंने जो ऐसे स्टार्ट किया था वो था रूरल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में बताना था। तो ये मैंने जब स्टार्ट किया, एक दो मैंने लाइन लिखी, लेकिन बीच में ही कीबोर्ड जो है बंद हो गया। मतलब कहाँ कुछ बटन्स चल रहे और कुछ नहीं चल रहा। तो भाई वो चेंज भी किया है, ठीक है। तो उस चक्कर में जब चेंज करने में टाइम गया ना, ठीक है, एक तो जल्दी जल्दी वो चेंज किया, ऊपर से
दिमाग हो जाता है बिल्कुल भी नहीं हो पाता है यार मेंटेन, है ना। तो उस चक्कर में फिर जाके मेरा ऐसे जो है सिर्फ 200 वर्ड्स ही कंप्लीट हो पाए, है ना। तो फिर वो टाइम ओवर हो गया। तो लेटर में मैंने किया 160 वर्ड, और ऐसे में शायद से 300 से 320 ऐसे कुछ वर्ड्स थे, तो 200 वर्ड्स ही हुए मेरे। सो ये था गाइज मेरा जो एग्ज़ाम, ठीक है। ये ही रहा है मेरा एग्ज़ाम। वैसे एक्सपेक्टेशन तो मुझे वैसे नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ में आई एस बी पी ओ मेंस देने के बाद में कि भाई क्वांट और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है इसमें, ज़्यादा रोल नहीं है। जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव, यही आपको फाइनल जो है सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। वैसे तो यही होती हैं चीज़ें, लेकिन स्पेशली पीओ मेंस में तो है ही, क्योंकि आप अगर क्वांट के एक क्वेश्चन भी नहीं करके जाओगे ना, और बाकी अगर आपने इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव अच्छा खासा किया है और अच्छे खासे नंबर भी ले लिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सेशनल कट ऑफ नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात होती है। चलो जैसा भी है, पता तो चलता ही है एग्ज़ाम देने के बाद, है ना। सो एंड आप लोगों को बताना गाइज़ कैसा हुआ एग्ज़ाम। ओके, मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कल है गाइडली का 11 बजे गाइडली के ऑफिशियल चैनल पर गिव अवे वगैरह होगा, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आप कोड यूज़ करके फ्री हो जाएंगी, वो 100% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर, ठीक है। कोई फ़ीस नहीं लगेगी उसकी, तो वो भी एक बार चेक कर लेना आप कल। और कुछ नया भी लॉन्च करेंगे, पता नहीं क्या, जो भी है वो कल पता चल जाएगा 11 बजे, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।